नमस्कार। आज हम इस बात का गहन विश्लेषण करेंगे कि भारत बिम्स्टेक देशों को क्यों बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहा है और जो बिम्स्टेक संगठन है, ये एक जो क्षेत्रीय संगठन है एशिया में, इसको भारत क्यों ज़्यादा महत्व देने लगा है। इसकी चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 3 और 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक की बैठक में भाग लेने के लिए थाईलैंड जा रहे हैं और इसकी बैठक बैंकॉक में हो रही है। थाईलैंड की तरफ से इस बार इसका आयोजन किया जा रहा है। थाईलैंड भी बिम्स्टेक का एक सदस्य देश है। आखिर भारत के लिए बिम्स्टेक क्यों महत्व है, इसकी हम एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले बता दें कि बिम्स्टेक का मतलब क्या है। बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मोटे तौर पर अगर एक आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो जो बे ऑफ बंगाल के देश हैं, जो हिंद महासागर के इर्द गिर्द बसे देश हैं, उन देशों का ये संगठन है जो कई क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्निकल क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो। तो हर क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। बे ऑफ बंगाल के जो देश हैं उन देशों का ये संगठन है। और इस संगठन की स्थापना वैसे तो 1997 में हो गई थी, लेकिन इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, सत्ता में आने के बाद पिछले 10 सालों में इस संगठन को बहुत ज़्यादा तरजीह मिली है और बहुत ज़्यादा प्राथमिकता भारत ने दी है। आखिर ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह यह है कि जो बिम्स्टेक के देश हैं, इसके जो भारत एक सदस्य देश है, इसके अलावा 6 देश इसमें और हैं। तो उन देशों में हम बात करें तो बांग्लादेश है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, भूटान है, म्यांमार है और नेपाल है। तो इन देशों के साथ भारत के ये सारे, सबसे पहली बात तो है कि ये देश सारे भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत की नीति पड़ोसी को पहले की नीति है। नेवर फर्स्ट की नीति पर भारत चलता है। तो इसलिए भारत की कोशिश है कि हमेशा अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे बहुत अच्छे संबंध बना के रखा जाए। ये नीति उसने सब देशों के साथ अपनाई और जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान के साथ भी अपनाई, लेकिन पाकिस्तान पटरी पे नहीं आ पाया। पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अगर पाकिस्तान के साथ संबंधों को छोड़ दिया जाए तो बाकी देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं और भारत हर देश की मदद करता है। और देखिए, अभी बर्मा में भूकंप आया तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाला भारत था। तो भारत तो सबसे ज़्यादा सहायता दे रहा है। वहाँ पे एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं, एयरफोर्स की टीमें काम कर रही हैं, तमाम दुनिया भर की वहाँ पे जो मदद है, भारत ने कई सैकड़ों टन मदद वहाँ पे पहुँचा दी है। भारत के प्लेन वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सिर्फ मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कंट्री इसमें ऐसे हैं जो भारत की राह में अड़ंगा लगाते हैं। वो एक कंट्री था पाकिस्तान। तो आपको याद होगा, पहले एक संगठन हुआ करता था दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। किसी ज़माने में ये संगठन बहुत चलता था, काफ़ी एक्टिव था। इसमें पाकिस्तान भी था, भारत भी था, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए। भारत जो भी कोई अच्छा प्रस्ताव लाता, पाकिस्तान उस पर अड़ंगा लगा देता और उसके चलते नतीजा क्या हुआ कि भारत ने दक्षेस की मीटिंगों में हिस्सा लेना कम कर दिया और धीरे धीरे दक्षेस जो है निष्क्रिय हो गया। आज दक्षेस संगठन का कोई नाम लेने वाला नहीं है। हालांकि बांग्लादेश से जब से थोड़ा खटपट हुई है, वो चाहता है कि दक्षेस फिर से रिवाइव हो, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि दक्षेस क्यों बंद हुआ। ये पाकिस्तान की मनमानी से बंद हुआ, पाकिस्तान की बेहुदा हरकतों से बंद हुआ। क्योंकि जो भी प्रस्ताव भारत इसमें लाता था सभी दक्षिण देशों के लिए, पाकिस्तान उसका बिना वजह विरोध कर देता। जैसे भारत ने कहा हम एक दक्षिण सैटेलाइट बनाएंगे जिससे सारे दक्षिण देशों की कनेक्टिविटी अच्छी होगी, लेकिन पाकिस्तान को लगता था कि इससे कहीं उसकी जासूसी ना हो जाए, तो उसने इसका भी विरोध कर दिया। तो ऐसे में ये संगठन नहीं चल पाया और उसके बाद भारत ने बिम्स्टेक और आसियान जैसे संगठन हैं, इनको मजबूत करना शुरू कर दिया और इससे उसको बड़ा फायदा हुआ। क्योंकि दक्षेस में भी करीब करीब वही देश हैं जो अभी बिम्स्टेक में है या आसियान में है, वो सारे कंट्री उसमें कवर हो जाते हैं। तो बिम्स्टेक में करीब करीब सारे कंट्री कवर हो रहे हैं। जो 6 देश थे ये भी दक्षेस के हिस्से थे, एक आध उसमें थाईलैंड शायद नहीं था, बाकी सब कंट्री उसमें शामिल थे। तो ऐसे में भारत के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि वो एक ऐसे संगठन में है जहां पर पाकिस्तान की एंट्री नहीं है और न उसे होने दी जाएगी। तो एक तो पाकिस्तान की एंट्री नहीं है और बाकी 6 देशों के साथ, जो 6 पड़ोसी देश हैं, उनके साथ भारत बिम्स्टेक के जरिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, मिलकर काम कर रहा है और लगातार ये संगठन मजबूत होते जा रहा है। तो पहला तो यह है कि बिम्स्टेक को मजबूत करके भारत ने दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया है। और उन जो 6 देश हैं, हिंद महासागर के तटीय देश हैं या जैसे हम बे ऑफ बंगाल के देश कहते हैं, ये देश हैं, इनके साथ अपने संबंधों को बहुत मधुर बना लिया है, मजबूत बना लिया है। तो एक इसमें संदेश पाकिस्तान के लिए है कि अब दक्षेस से तुम्हारा हम नहीं चलेंगे और हम आपको बिम्स्टेक के जरिए हम अपने दूसरे देशों के संबंध मजबूत करेंगे। तो पहली बात तो पाकिस्तान को इसके जरिए भारत ने झटका दिया।
दूसरी बात यह है कि जो ये सभी 6 देश हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया, ये भारत के इर्द गिर्द वाले देश हैं। तो भारत के इनके साथ कारोबारी संबंध अच्छे हैं, क्योंकि जितना नज़दीक आपका देश होगा उससे कारोबार करना बहुत आसान होता है, बहुत बेहतर होता है। क्योंकि जो दो तरफा जब कारोबार होता है तो जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है बहुत कम रह जाती है। अगर कोई सामान आप किसी दूसरे कंट्री से, कनाडा से लेके आते हैं, और कोई सामान आप बर्मा से लेके आते हैं, बांग्लादेश से लेके आते हैं या नेपाल से लेके आते हैं, तो उसमें जो ट्रैवल कॉस्ट है बहुत कम पड़ जाती है। इसी प्रकार आप अपना कोई सामान बेचते हैं तो आपको भी, वहाँ के लोगों को भी वो सूट करता है। तो ऐसे में पड़ोसी देशों के साथ व्यापार की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। तीसरा फायदा यह है कि जो ये सीमा से लगे देश हैं, नेपाल भी है, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, इन देशों के साथ एक और अच्छा फायदा यह है कि ये भारत की सीमाओं से लगे हुए हैं, और इनके साथ अच्छे संबंध बना के भारत अपनी रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करता है, और कोई भी गतिविधि होती है उन पर नज़र रख सकता है। क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ हमारा दुश्मन है, दूसरी तरफ चाइना की थ्रेट भी हमेशा बनी रहती है। इसलिए इनमें से कई देश ऐसे हैं जिनकी सीमा, भूटान की सीमा चाइना से लगती है, नेपाल की सीमा चाइना से लगती है। तो ऐसे में जो सीमावर्ती देश हैं जिनकी सीमा भारत और चीन दोनों से लगती है, उन देशों के साथ भारत अपने अच्छे संबंध बना के एक चेक एंड बैलेंस से हम कहते हैं कि वो बनाए हुए है। चीन पे भी नज़र रखे हुए कि चीन अगर गड़बड़ी करेगा और अगर उस देश की जानकारी में कोई बात होगी तो हमें तुरंत उस कम्युनिकेट हो जाएगा, या हम खुद भी पता लगा लेंगे उस देश की मदद से। तो हमें जो रणनीतिक रूप से भी इन देशों के साथ संबंध बनाने से भारत को फायदा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंद महासागर में जिस प्रकार से चीन का दखल बढ़ रहा था, उस दखल को रोकने के लिए भारत को हिंद महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत करना था। अब ये मजबूत कैसे करेगा? क्योंकि जितने भी देश हैं हिंद महासागर के, उन देशों से अगर भारत के संबंध अच्छे होंगे, उन देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध होंगे, और उन संबंधों में ज़्यादातर देशों के साथ भारत के रक्षा समझौते भी हैं। सिर्फ थाईलैंड के साथ नहीं था, थाईलैंड के साथ इस बार भारत का रक्षा समझौता भी होने जा रहा है। तो ऐसे में जो पड़ोसी देशों के साथ भारत के रक्षा समझौते होने से जो क्षेत्र में है, क्षेत्रीय एक जो क्षेत्रीय डिप्लोमेसी है, उसमें भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। तो ये चीन के लिए एक संदेश है, कड़ा संदेश है, कि चीन भी इन देशों के बीच में दखल बनाने की कोशिश कर रहा था, और कुछ कुछ बीच में वो सफल भी हुआ था। लेकिन भारत की जो डिप्लोमेसी है, जैसे श्रीलंका में चीन का दखल एक बार बढ़ने लग गया था, लेकिन जब श्रीलंका में आर्थिक संकट हुआ तो चीन ने उसकी कोई मदद नहीं की, और भारत ने उसे बहुत मदद प्रदान की। फिर श्रीलंका से भारत के संबंध अच्छे हो गए। बर्मा से में चीन ने घुसने की कोशिश की थी, बर्मा में, क्योंकि फौजियों का शासन था। तो आज बर्मा की मदद के लिए भारत पहले गया। तो बांग्लादेश में जो स्थिति अभी उत्पन्न हुई है वो धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, भारत में शरण लिए हुए हैं। तो ऐसे में भारत ने रणनीतिक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत कर दिया है, और वो चाइना के लिए भी झटका है और पाकिस्तान के लिए तो संदेश है ही है। तो इस प्रकार जो बिम्स्टेक सम्मेलन है, इसमें भारत सबसे बड़ा पार्टनर है, सबसे प्रभावशाली देश बन चुका है, और इस संगठन को मजबूत करके, इस संगठन को सक्रिय बना के भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को करारा संदेश दिया है, सीधा संदेश दिया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।